So all of students are requested to watch the recordings of geometry and sets so that we may continue these topics tomorrow. I'm giving you a day today. Okay. So I'm discussing the age problems today. डिफरेंट शीट है ये, डिस्कस नहीं की थी. ओके डिस्कस करते हैं. ओके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डेविड इज 4 times as old as जॉन. if the difference of their ages is 21, what's the David's age? वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डेविड जो है वो 4 times है, राइट. तो इसका मतलब डेविड जो है वो 4 times है जॉन का, और डिफरेंस नहीं बुक में नहीं है. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 21, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस का मतलब है कि डेविड माइनस जॉन करूंगा तो 21 आएगा. डेविड की जगह पर अगर मैं पुट कर दूं जॉन की वैल्यू 4 जॉन, तो जाएगा 4 जॉन माइनस जॉन इज इक्वल टू 21. सो ऑब्वियसली जॉन विल बी इक्वल टू 7 और डेविड जो है वो बराबर था उसके 4 times के. तो डेविड विल बिकम 28. एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? Okay, I'm sending you this file. Yes, class question number 2 करें शाबाश. Yes, class question number 2 में कोई मसला? Yes, class, any issue in question number 2? ठीक है, ये सेंड कर दिया मैंने आप लोगों को. जनाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं आदिल was 25 years old when his son was born. What will be the ratio of their ages 5 years later? देखो बेटा, 5 साल पहले का मतलब है कि अगर हम आदिल और उसके सन का देखें तो आदिल और सन जो है वो 25:0 पे थे. 5 साल बाद का मतलब है कि आदिल और सन जो हैं 5 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा और वो 5 साल का हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. 6:1 इसका आंसर आ जाएगा जनाब. एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं. वो कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी टुडे इज 5:1. 3 years later द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:3. देखिए इसका मतलब है कि A:B जो है वो अगर 5:1 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि A/B जो है वो 5 के बराबर है और इसका मतलब ये है कि A जो है वो 5B के बराबर है. वो कह रहे हैं 3 years later मतलब A की एज में प्लस 3 years करो, A की एज में प्लस 3 years करो और B की एज में भी प्लस 3 years करो तो अब ये बन जाएगा 11:3.
तो अब यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, ये हो जाएगा 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 11b प्लस 33। सो अगर मैं a की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो हो जाएगा 15b प्लस 9 इज इक्वल टू 11b प्लस 33। और जनाब 4b की वैल्यू आ गई है मेरे पास, कितनी? यस, 4b की आ गई है मेरे पास। 9 उधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। और जनाब मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 6। जब b की वैल्यू आ गई 6 तो a की वैल्यू आ जाएगी 30। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ओके, रिपीट कर दूं? अभी कर देते हैं रिपीट। देखो बेटा, a इज टू बी का रेशो आज दिया हुआ था 5:1। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो 5/1 लिख दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो a बराबर आ गया 5b के। 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, तो दोनों की एज में +3 हो गया। वो कह रहा है अब जो रेशो है वो 11:3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने और उसके बाद मैंने a की जगह पर 5b डालना था तो 3a हो गया 15b। तो 3a का मतलब 15b हो गया। 15b 11b सब्ट्रैक्ट हो गया 4b हो गया। 9 और 33 सब्ट्रैक्ट होगा 24 हो गया। b की वैल्यू 6 आ गई, a उसका 5 टाइम्स था तो a की वैल्यू 30 हो गई। बात समझ आ गई शहजाद? Okay, all of you are requested to please watch the videos of geometry and sets discussed earlier this week so that we may discuss the questions tomorrow. Please, all of you are requested. वो कह रहे हैं 5th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, आसान है। सर 2 का आंसर 20 आ रहा है मेरा, नॉट 21। 2 का वो कह रहे हैं n जो है वो 3 टाइम्स है बेन के, और बेन जो है वो 5 टाइम्स है कैरोल के। द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ एन एंड कैरोल। एरन माइनस कैरोल जो है 42 दिया हुआ है, तो वो बेंस की एज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एरन की जगह पर डाल दें 3b और c की जगह पर डाल दें आप b/5, दैट विल बी इक्वल टू 42। सो एलसीएम बिकम्स, ये हो जाएगा 14/5 b इज इक्वल्स टू 42। यहाँ से निकाल लें जनाब b की वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? $15 आ जाएगा। बात समझ आ गई है शहजाद? शहजाद ओके, वो कह रहे हैं a is 5 years older than b। a b से 5 साल बड़ा है और b जो है वो 4 टाइम्स है c के। वो कह रहे हैं देयर एजेस का जो सम है वो 33 है, तो a की एज पूछ रहे हैं। तो a है, b की जगह पर आ जाएगा a -5
और अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दूं तो जनाब b बराबर था a माइनस 5, तो a माइनस 5 इक्वल्स 4c। तो c की जगह पर मैं लिख दूंगा a माइनस 5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 33। सो ये हो जाएगा 4a प्लस 4a, ये हो जाएगा 8a प्लस 9a हो जाएगा 9a माइनस 10। इज एवरीबॉडी क्लियर? अपॉन में 4 है इज इक्वल टू 33 है। आसान हो जाए यार जरा। When you take LCM not 5, अच्छा अच्छा हाँ हाँ सॉरी 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 20 आएगा, सॉरी बेटा। तो जनाब यहाँ पर आ जाएगा 112 और 112 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। क्या मिस्टेक आ रही है? 4 इंटू 5 इज 20, 4b प्लस 4b प्लस 4b 9b हो गया, 5 4 20 हो गया, 33 इंटू 4 ये भी सही किया है। उसके बाद माइनस 20 करें अब तो 112 आएगा, डिवाइड बाय 9 करेंगे, पॉइंट्स में आ रहा है। क्या मिस्टेक हो रही है यार? क्वेश्चन तो गलत नहीं है। A is 5 years older than B, A जो है वो B से 5 years बड़ा है, ठीक है। Who is 4 times old as C, जो B जो है वो 4 times है C का। If the sum of their ages is 33, जो sum of ages है वो 33 है, ओके। A की एज पूछ रहे हैं, तो A की जगह पर मैंने B प्लस 5 डाला है, ठीक डाला है मैंने। उसके बाद b एज इट इज है, c की जगह पर मैंने b अपॉन 4 डाल दिया है। एलसीएम लूंगा तो b इंटू 4 4b, 5 इंटू 4 20, b इंटू 4 4b प्लस b 9b आएगा, अपॉन में 4 आएगा, ठीक लिखा है। 33 है, बिल्कुल ठीक लिखा है। डिवाइड बाय 4 है, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। सवाल में मिस्टेक मेरी नज़र नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को नज़र आ रही है तो बता दें मुझे, तो क्वेश्चन गलत लग रहा है। पॉइंट्स में नहीं आएगा आंसर। छोड़ दें क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ग्रे इज टुडे 5 टाइम्स एज ओल्ड एज जून। ग्रे जो है वो 5 टाइम्स है जून का, ठीक है जी। 2 साल बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि G अपॉन J जो है वो बराबर है 5 के, ठीक है जी। 5 साल बाद का मतलब 2 years later, 2 years later he will be 4 times as John। जो 2 साल बाद का मतलब है कि वो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका 2 साल बाद का मतलब है कि G प्लस 2 करेंगे और J प्लस 2 भी करेंगे और वो इसका 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो जनाब G की जगह पर अगर हम 5J डाल दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा G प्लस 2 इज इक्वल टू J प्लस 4J प्लस 8, और जनाब G की वैल्यू हमारे पास है 5J प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4J प्लस 8, और हमारे पास जनाब J की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है जी। उन्होंने हमसे मांगी है जोन की वैल्यू, जोन की वैल्यू आएगी 6। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लास रिपीट करता हूँ, ओके रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, वो ये कह रहे हैं कि ग्रे जो है वो 5 टाइम्स एज ओल्ड एज जोन है। तो ग्रे जो है वो 5 टाइम्स है जोन का।
वो कह रहे हैं 2 साल बाद, आफ्टर 2 years। तो दोनों की एजेस 2 साल बढ़ जाएंगी ना, तो ग्रे की भी एज अब G+2 हो गई और जॉन की भी एज J+2 हो गई। वो कह रहे हैं अब उसका 4 टाइम्स है वो, तो इज इक्वल टू मैंने 4 रख दिया। बात समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और G की जगह पर मैंने 5J डाल दिया, J की वैल्यू आ गई। बात समझ आ गई है? क्लियर है जनाब? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जनाब हम। वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डेबिट टू स्टुअर्ट एज। डेबिट और स्टुअर्ट की जो एज है वो 9:4 है। वो कह रहे हैं 7 years ago, 7 years before। 7 years before का मतलब है कि दोनों में से हम 7-7 साल कम कर देंगे, तो D -7 कर देंगे और स्टुअर्ट -7 कर देंगे। 7 साल पहले जो उनका रेशो था वो 8:3 था। ठीक हो गया जी। जनाब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वो मांग रहे हैं डेबिट की एज। जनाब ये हो गया 3D - 21 और जनाब ये हो गया 8S - 8 7 56। क्लियर है जनाब? तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो जनाब ये हो जाएगा 4/9D इज इक्वल टू S। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ तक? तो जनाब ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 8S -56 है ना, -56 + 21 ओके हो जाएगा -35। और अगर उधर लेके जाओगे तो +35। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर मुझे चाहिए वैल्यू 8S की। तो 8S का मतलब है 32/9S, सॉरी D। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जनाब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 35 लेफ्ट साइड पे रहेगा और राइट साइड पे जब हम 3 को ले जाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5/9। अगर हमें D निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जनाब ये आ जाएगा 63। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सर व्हाट विल यू टीच इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 2 to 3:30 PM? यार नो आइडिया, अभी डिसाइड नहीं किया, देखता हूँ क्या मूड होता है मेरा पढ़ाने का। हो सकता है मैं इंटरेस्ट करवा दूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या कहते हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बेसिक हुआ था, उसकी वर्कशीट नहीं करवाई मैंने आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देखता हूँ, शायद वो करवा दूंगा आपको, शायद, नॉट कंफर्म येट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा दिया? नहीं अभी नहीं करवाया, पूरा इरादा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पहले। अभी जो कि वीकडेज में एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी मैं उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं Chris is 1/6 the age of his father today।
भाई क्रिस जो है वो फादर का 1/6 है। ओके 8 years लेटर, 8 साल बाद, तो c + 8 कर दें और फादर भी +8 कर दें। वो कह रहे हैं वो 3.5 टाइम्स होगा, मतलब 7/2 होगा। ये बात हो रही है आफ्टर 8 years की। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं यहाँ से, वो मांग रहे हैं मुझसे क्रिस की एज टुडे, तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो f = 6 ही डाल सकता हूँ। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2c + 16 = 7f + 8 7 होता है 56। जनाब 7f का मतलब है ये हो जाएगा 2c + 16, 7f की जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 16 को उधर ले जाके माइनस कर दूं तो वो हो जाएगा 40, और 7f की जगह पर हम डाल सकते हैं 2c + 16, 7f + 56। 16 इधर प्लस हो रहा था, वहां जाकर माइनस हो गया। 7f का मतलब है ये हो जाएगा 42c। वेट अ मिनट, ये तो माइनस में आ रहा है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। 8 years later his father, अच्छा 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 अच्छा, उल्टा लिख दिया, उल्टा नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया, यही उल्टा लिख दिया ना। यहाँ पर फादर आएगा, यहाँ पर, हाँ ये हो जाएगा 2f + 16 = 7c + 56। 2f की जगह पर हो जाएगा 12c + 16 = 7c + 56, और जनाब ये हो जाएगा 5c = 40, और c = 8 आ जाएगा। बात समझ आ गई है सबको? ओके, जनाब कह रहे हैं 2 years ago, तो मान लेते हैं अभी बात हो रही है 2 years ago की। वो कह रहे हैं कि नासिर ग्रैंडपा जो हैं नासिर भैया के, वो उनके 7 टाइम्स थे। मैं अगर चाहूँ तो इसको ग्रैंडपा = 7 टाइम्स n भी लिख सकता हूँ। वो कह रहे हैं 3 years from now, 3 years from now, नाउ का मतलब अभी, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ग्रैंडपा जो है 5 टाइम्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब ग्रैंडपा की एज में +5 करेंगे, क्योंकि 2 साल पीछे गए थे और 3 साल आगे जाना है, तो +5 करेंगे। और वो कह रहे हैं कि 5 टाइम्स है तो इसको हम 5 कर देंगे, और जनाब हम इक्वेट ग्रैंडपा की जगह हम डाल देते हैं 7n + 5 = 5n + 25, और जनाब ये हो जाएगा 2n = जाके माइनस होगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 20, और n की वैल्यू आ जाएगी जनाब हमारे पास 10। लेकिन ये वैल्यू है 2 साल पुरानी, तो पहले हम निकालेंगे ग्रैंडपा की एज। तो ग्रैंडपा की एज आ गई हमारे पास 7 10 70, लेकिन नाव की बात हो रही है, तो नाव का मतलब है जो 2 साल पीछे से हमने शुरू किया था वो हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो ग्रैंडपा की एज जो है वो 72 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है? क्योंकि अभी जो हमने सारी वर्किंग की है ना शहजर, वो हमने वर्किंग की थी 2 years अगो पे, 2 साल पहले की बात हो रही है। जबकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडपा टुडे, तो टुडे के लिए मुझे 2 साल प्लस करने पड़ेंगे ना।
बात समझ आ गई है? हमने 3 years from now नहीं करी वर्किंग, नहीं ना, हमने 3 years from now में हमने यहाँ 5 प्लस किया ना, क्योंकि हम 2 साल पीछे थे, फिर उससे 5 साल आगे आए। करना चाहो कर लो, उसके हिसाब से सवाल की थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, ये इक्वेशन मुश्किल बनेगी ना। अगर यहाँ मैं 2 साल पीछे से शुरू करूंगा तो मुझे g-2 करना पड़ेगा, n-2 करना पड़ेगा, सवाल की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी ना। बात समझ आ गई है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा ख्याल आप कर सकते हैं। 14 कर लेते हैं। 14 में कह रहे हैं जनाब कि हसन जो है वो अपने भैया का 3 टाइम्स है, ठीक है। 6 years लेटर, 6 years लेटर, तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंस इन देयर एजेस, तो 6 years लेटर का मतलब है 6 साल बाद, मतलब इनकी एजेस जो हैं उनका जो डिफरेंस है वो 28 है, लेकिन ये बात हो रही है 6 साल बाद। ऑब्वियसली 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो h की जगह पर अगर हम 3b डाल दें तो 3b माइनस b जो है वो हो गया 28, और b की वैल्यू आ गई जनाब 14। तो ब्रदर की एज हसन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, उसका ट्रिपल था, ठीक है जी। उनका जो एज डिफरेंस है वो 28 था, तो 3 साल 6 साल बाद देखें या वैसे देखें डिफरेंस हमेशा 28 ही रहेगा। तो 3b में से मैंने b निकाल दिया, 28 हो गया, b की वैल्यू 14 आ गई। लेकिन ये जो b की वैल्यू है 14, ये अभी के हिसाब से आई है, ब्रदर की एज अगर 14 है, 6 साल पहले 8 हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, 6 साल बाद 20 हो जाएगी। 1 मिनट, हाँ ना, वही देख रहा हूँ गलती कहाँ है, मुझसे गलती हुई है, क्वेश्चन में गलती है। अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं तो ये हो जाएगा 20, अगर मैं पीछे करता हूँ 8 8 का 3 टाइम्स 24, 24 होना चाहिए, 24 भी ऑप्शन में नहीं है। Hassan is thrice as old as his brother. 6 years later, the difference in their ages is 28. What is फराज? अच्छा, क्वेश्चन में मन तो देखो, हसन की एज दी हुई है, फराज की मांगी हुई है। लो भाई, फराज कौन है हमें क्या पता। आगे बढ़ते हैं, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये कर लेते हैं जनाब। अगर हमजा इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बिलाल, हमजा जो है वो 4 टाइम्स है बिलाल का। 6 साल बाद उनका जो सम है एजेस का, मतलब h प्लस 6 प्लस b प्लस 6, इनका जो सम है वो 52 है। तो इसका मतलब h की जगह पर अगर मैं 4b डाल दूं, 4b प्लस b, 6 प्लस 6 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 40, और b की वैल्यू आ जाएगी जनाब हमारे पास 8। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन?
अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर अब कह रहे हैं कि फादर जो है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो फॉर सपोज अगर एक सन ए है और एक सन बी है, तो वो इनके 4 टाइम्स है। 8 साल बाद ये विल बी, तो एफ प्लस 8 करेंगे और वो कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ द सम। तो 8 साल बाद का मतलब है कि ए प्लस 8 हो चुका होगा और बी प्लस 8 हो चुका होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फादर एज टुडे। तो अगर हम फादर की जगह पर डाल दें, हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एस इज इक्वल टू, मतलब सम जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं एस डाल दूँ और यहाँ पर मैं एस प्लस एट कर दूँ। क्या ये बात समझ आ गई? तो फादर की जगह पर अगर मैं 4s डाल रहा हूँ तो 4s प्लस 8 जो है वो बराबर होगा 2s प्लस 16 टू द 32 के बराबर होगा। और जनाब 2s जो है वो बराबर आ जाएगा 32 में से 8। ये बात नहीं समझ में आई है, दोबारा बताऊं? देखो भाई, मैंने कहा 2 बच्चे हैं उसके, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। तो ए प्लस बी को सम जो है ना मैंने एस के बराबर सपोज कर लिया है। वो कह रहा है कि फादर जो है वो इन बच्चों के सम का 4 टाइम्स है। तो वो कह रहे हैं 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आफ्टर 8 ईयर्स जो हैं वो फादर की 8 साल उम्र बढ़ेगी, लेकिन बच्चों की उम्र 8 और 8 सम करेंगे तो 16 बढ़ जाएगी ना, 16 बढ़ जाएगी ना। क्योंकि 8 साल बाद ए भी बड़ा हो रहा है बी भी बड़ा हो रहा है। ऐसे तो नहीं ना कि एक की उम्र उतनी रह गई बी की उम्र बढ़ गई। बात समझ आ गई सबको? क्रुतलैन शाजर समझ आ गई? बेटा क्रुतलैन बात समझ आ गई? ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 2s निकाल रहा हूँ तो ये 24 आ जाएगा। मैं इसको 4s निकाल लूँ या s निकाल लूँ तो 12 आ जाएगा। और उसके बाद फादर जो है वो इसका 4 टाइम्स था तो ये हो जाएगा 48। बात समझ आ गई है? 17 भी ऐसी होगा जनाब।
18 भी ऐसी होगा जनाब। जनाब वो कह रहे हैं विंस जो है वो 6 साल का है और फादर जो है वो 48 साल का है। इन हाउ मेनी ईयर्स? भाई देखो, अगर मैं फादर और विंस का रेशो निकाल लूं तो ये 48/6 दिया हुआ है, दैट इज 8 टाइम्स है। अगर कितने साल में, तो फादर की एज में प्लस एक्स करो, फादर की एज में प्लस एक्स करो और विंस की एज में भी प्लस एक्स करो, ये जो रेशो है ये बन जाए 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फादर की जगह पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जगह एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 4v प्लस 4x। फादर जो है वो 8v के बराबर है, तो 8v प्लस x इज इक्वल टू 4v प्लस 4x। तो जनाब अगर मैं 8v में से 4v निकाल दूं तो ये 4v आ जाएगा, और हम यहाँ पर x को उधर ले जाके माइनस कर दें, 3x आ जाएगा। 4v का मतलब है 24 हो जाएगा जनाब, और x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? यार क्योंकि विंस जो है वो 6 साल का था ना, v की वैल्यू डाल दी ना हमने 6 ईयर्स। बात समझ आ गई? वो कह रहे हैं जनाब ए जो है वो 27 ईयर्स है और बी उसका 1/3 है। तो जनाब ए 27 है और बी जो है वो 9 है। वो कह रहे हैं हाउ मेनी ईयर्स अगो ए रेशो टू बी। ए और बी का रेशो जो है हाउ मेनी ईयर्स अगो का मतलब है कि ए में से अगर मैं एक्स को माइनस कर दूं और मैं बी में से भी एक्स को माइनस कर दूं, और ये जो रेशो है ये दिया हुआ है आपको 4/7। तो जनाब ए की वैल्यू अगर मैं 27 डाल दूं, या अभी बाद में डाल देता हूँ, ये हो जाएगा जनाब 7a माइनस 7a माइनस 7x इज इक्वल्स टू 4b माइनस 4x। तो जनाब ये हो जाएगा 7a 4b इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी। तो 7a का मतलब है 7 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, तो ये हो जाएगा 189। 189 में से आपको माइनस करना है 36 और ये बराबर होगा 3x के। जनाब ये आ गया 153 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू निकाल लें आप। ना 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 ना, A is 27 years old, B is 1/3 older, B is 1/3 older। ओके, 1/3 older का मतलब है ये 36 दिया हुआ है, सॉरी 1/3 older का मतलब है कि मैं A का 1/3 निकालूं, फिर उसमें B की वैल्यू में प्लस करूं तो वो 36 हो जाएगा।
सो 4b का मतलब है 172। तो 189 माइनस 172 नहीं यार, क्या हो गया है, 36 इंटू 4 करूंगा तो 144 आएगा, और 189 में से 144 माइनस करूंगा तो 45 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी। बात समझ आ गई है जनाब? कोई मसला है इसमें? ट्वेंटी वन पे भी ऐसी होगा जनाब। 22 वाला क्वेश्चन जो है वो आप उल्टा पढ़ना शुरू करें तो सवाल जल्दी हो जाएगा। वो कह रहे हैं एली की जो सिस्टर हैं वो 10 साल की हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो अली खुद हैं वो ओल्डर हैं अली से 8 साल, तो अली जो हैं वो होगा 18 साल के। फिर वो कह रहे हैं कि अली अपने ब्रदर से 5 साल छोटे हैं, तो ब्रदर भैया जो है वो 23 के हो गए, और मदर जो है वो ब्रदर का थ्राइस हैं, तो मदर 69 हो गई। बात समझ आ गई? क्या ये सवाल सबको क्लियर हो गया है? क्या ये सवाल सबको क्लियर हो गया है? बेटा क्या ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गई है? शायद क्या वो बेटा पूछें? एली 13 की होगी ना? का एली जो है वो की नहीं है, का है। वो कह रहे हैं कि 8 years ओल्डर देन हिज सिस्टर। 8 years ओल्डर हैं सिस्टर के, तो अली जब सिस्टर के 8 years ओल्डर हैं तो 18 हो जाएगा, और अली 5 years। ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप सही कर लो, ये डबल टाइप हो गया है। अली इज 5 years younger than his brother but 8 years older than his sister। इस तरह है ये, ठीक है शाजर? करेक्शन प्लीज। बात समझ आ गई? ओके। वो कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 20 बॉयज इज 15 years। तो अगर मैं सम निकाल लूं 20 बॉयज का तो जनाब ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा 300। अगर अनु न्यू बॉय ज्वाइन द क्लास, इसका मतलब अब जो सम ऑफ 21 बॉयज है वो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 15.2। तो जनाब ये हो जाएगा 319.2। और हमें पता है कि अगर मुझे 21st बॉय की वैल्यू चाहिए तो जनाब ये सम ऑफ 21 वैल्यूज में से मैं माइनस कर दूंगा सम ऑफ 20 वैल्यूज, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 19. क्या ये बात समझ आ गई? एवरेजेस हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? क्या ये बात समझ आ गई है सबको? ओके। अमीन इज थ्राइस। अमीन जो है वो थ्राइस है उम्र का। वो कह रहे हैं हु वॉज 10 years ओल्डर 5 years अगो। 10 साल पहले अमीन 10 साल पहले बराबर था, नहीं 5 years होगा, सॉरी 5 साल पहले 10 साल का था
तो ऑब्वियसली अब जो है वो 15 साल का हो गया। 5 साल पहले 10 का था ना, तो अब 15 साल का हो गया। तो u की वैल्यू जो आई वो आ गई 5। वो पूछ रहे हैं 3 साल पहले कितने का था उमर। तो 3 years ago उमर जो है वो था जनाब 2 साल का। अमीन इज थ्राइस एज ओल्ड। अच्छा अमीन का पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बंद मार दिया। हाँ सॉरी, बंद मार दिया। वो कह रहे हैं अमीन जो है वो थ्राइस था उमर का, और उमर अच्छा 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 अच्छा। हाँ सही है सही है, सही कर रहा हूँ भाई, सही कर रहा हूँ। तो जनाब ये हो गया 3 × 15 = 45। और वो पूछ रहे हैं कि अमीन 3 साल पहले कितना था, तो हम लिखेंगे 3 years ago। तो अमीन की वैल्यू आ गई जनाब 42। ओके, आगे चलें जनाब। वो कह रहे हैं हामिद जो है वो 8 साल बड़ा है राशिद से। हामिद जो है वो राशिद से 8 साल बड़ा है। वो कह रहे हैं सम ऑफ देयर एजेस वाज 32 लास्ट ईयर। तो h-1 प्लस राशिद-1 बराबर था 32 के। तो h प्लस आर, हामिद का पूछ रहे हैं, तो ये जाएगा h प्लस आर की जगह पर मैं डाल देता हूँ h-8 और पहले से पढ़ा हुआ -2, ये हो गया 32। तो जनाब 2h हो गया हमारे पास 22 और h आ गया 11। तो जनाब 1 साल पहले की बात हो रही थी, तो अब हामिद इज 8 years ओल्ड देन राशिद। हामिद जो है वो राशिद से 8 साल बड़ा है। फोर्टी टू। यार ये यकीन करें, कौन सा कुरतरन, कौन सा 2 कह रही हैं आप, ये वाला 2? अच्छा देखो बेटा, वो कह रहे हैं हामिद जो है वो राशिद से 8 साल बड़ा है, तो हामिद इज इक्वल टू r+8 हो गया। बात समझ आ गई? फिर वो कह रहे हैं 1 year ago। 1 year ago का मतलब होता है कि 1 साल पहले। एक साल पहले तो हामिद की एज भी एक पीछे हो जाएगी, और राशिद की भी एज जो है वो एक पीछे हो जाएगी, और इनका सम दिया हुआ है 32। फिर मैंने राशिद की जगह पर डाल दिया h-8। बात समझ आ गई? और ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया। फिर ये बात समझ आ गई कुरतलन? ओके, वो कह रहे हैं A is 4 times old as B, who is 3 times as old as C. If the sum of their ages is 80, how old is B? तो वो कह रहे हैं A is 4 times as old as B। A जो है वो 4 times है B का, और वो कह रहे हैं B जो है वो 3 times old है C का। वो कह रहे हैं जनाब एजेस का जो सम है वो बराबर है 80 के।
जनाब मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि ए जो है वो 12 टाइम्स सी है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये जगह 12c प्लस 3c प्लस सी इज इक्वल टू 80। जनाब 16c बराबर आ गया 80 के, तो c की वैल्यू आ गई जनाब 5 के, और वो कह रहे हैं b, तो b हो गया 15। क्या ये बात समझ आ गई सबको? सर बी को सब्जेक्ट बना लें ना, बना लें, लंबी होगी, एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ आ गई शहजर? जनाब वो कह रहे हैं 3 years ago A was 4 times as old as B। तो 3 years ago की बात हो रही है। कह रहे हैं कि A जो है वो 4 times था B का, और अभी जो है वो B 11 का है, तो अब इसका मतलब B जो है वो 3 साल पहले 8 का था, तो A जो है वो हो जाएगा 32 का 3 साल पहले। तो बात हो रही है अब लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर का मतलब है कि 3 साल पहले का मतलब 3 साल पीछे चले गए थे, 2 साल बाद का मतलब है कि 32 में हम प्लस कर देंगे +2, तो ये 34 हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई है? सबको समझ सबको समझ आ गया एजेस?